अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान, जहां पर नायाब कोई गलती ना भी करे तो हमेशा की तरह कसूरवार है। अब नायाब का अच्छा होना ही उसका कसूर बन गया। जैवी जिसके रिश्ते वाले आए थे, लेकिन उन्हें जैवी की जगह नायाब पसंद आई। वो नायाब जैसी बहू चाहते हैं जो कि सुघड़ हो, घर को संभाले और घर वालों के साथ वक्त भी गुजारती हो, लेकिन जैवी इनमें से एक भी क्वालिटी नहीं रखती। इसलिए तो जैवी के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। जब जावियार को निगार बेगम ने लगा बुझाकर बातें सुनाई तो उसे तो अब नायाब पर गुस्सा आ गया। उस पर चीखते हुए कहने लगा, जब लोग कहते हैं ना कि तुम सीधी सादी हो, घरेलू सी औरत हो, सख्त गुस्सा आता है मुझे तुम पर। तो ऐसे में नायाब कहने लगी, इसमें क्या बुराई है? हाँ हूँ मैं हाउसवाइफ, इसमें कोई गुनाह तो नहीं। क्या घरेलू होना कोई गुनाह की बात है? तो अब तो जावियार चीख उठा, हाँ गुनाह की बात है। नहीं अच्छा लगता मुझे ऐसे जब तुम्हें लोग इस तरह से कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम थोड़ा सा ग्रूम हो जाओ, थोड़ा अपने आप को मेरे स्टेटस के मुताबिक ढाल लो ना, ताकि लोग तुम्हें ऐसी बातें ना सुनाएं। तो नायाब भी बोल पड़ी, अच्छा तो बताएं क्या करूं मैं? जो कहेंगे मैं करूंगी, जैसा लिबास कहेंगे मैं पहनूंगी, जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, बस आप मुझसे खुश तो रहा करें। लेकिन जावियार जो कि खुश रहेगा ही नहीं नायाब से, तो ऐसे में नायाब भला उससे बहस क्यों करे? वो तो उठकर बाहर आ जाती है, आकर बहुत रोती है, बहुत परेशान है। अब जहां पर तानिया ने नायाब को देखा तो लगाई बुझाई करने फिर से आ गई। नायाब मैं जानती हूँ तुम घर वालों की वजह से परेशान हो। अब जैवी का रिश्ता जो नहीं हुआ तो सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया। ये लोग तुम्हें डिजर्व ही नहीं करते, तुम्हारा यहाँ पर रिश्ता होना ही नहीं चाहिए था। अब जुनैद पीछे खड़े सारी बातें सुन रहा था तो नायाब भी अब बहुत अफसुर्दा है, दुखी आलम में कहने लगी, हाँ मैंने तो कभी रुपये पैसे का लालच नहीं किया। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था मेरा इतने बड़े घर में रिश्ता होगा। मुझे इतनी दौलत, इतना रुपया पैसा, इतना आलीशान घर नहीं चाहिए था। सादे से लोग चाहिए थे जैसी मैं हूँ, दिल के साफ होते, मेरे साथ एडजस्ट करते। लेकिन यहाँ पर मुझे ये सब कुछ नहीं मिल रहा। तानिया तो लगाई बुझाई करने लगी और कहने लगी, तुम्हें यहाँ पर कुछ मिलेगा भी नहीं। तुम्हारी ये लोग कदर नहीं करेंगे, बहुत सेल्फिश लोग हैंगे। अब तो नायाब और भी टूट जाती है कि पता नहीं आगे क्या होगा। नायाब तो यहाँ से उठकर चली गई, लेकिन तानिया काफ़ी रिलैक्स होकर यहीं पर लेट जाती है। अब जुनैद जिसने बातें सुनी थी वो तो आगे बढ़कर उससे बात करते हुए कहने लगा, तुमसे उम्मीद भी यही की जा सकती थी, तुम हो ही इतनी घटिया। काश तुम भी नायाब के जैसी होती, जिसकी सोच इतनी अच्छी है। तुमने तो उसको भड़काकर यहाँ से भेज दिया। अब तो यहाँ पर तानिया का खून खोलने लगा, जल्दी से उठकर अपने ही शौहर का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस फुलिश के साथ मुझे कंपेयर करने की? उसका स्टेटस देखा है तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उसके साथ कंपेयर करने की? अब तो यहाँ पर जुनैद कहने लगा, इंसान स्टेटस से नहीं नेचर से पहचाना जाता है। और जावियार भाई कितने ही लकी हैं कि उन्हें नायाब जैसी वाइफ मिली। मैं तो उन्हें बहुत लकी समझता हूँ। ये कहते हुए अपने गिरेबान को वो तानिया से छुड़वाकर यहाँ से झटक कर उसे चला जाता है। तानिया तो जैसे सकते में चली गई, जुनैद की बातों पर गौर करती रही कि उसने आज नायाब को मुझसे अच्छा कह दिया। अब तानिया भला ये कैसे बर्दाश्त करेगी? गुस्से के आलम में वो पूल के पास ही बैठ जाती है और बहुत गुस्से में है। सोच रही है कि आखिर जुनैद से बदला लेना कैसे है। ऐसे ही अगले दिन वो निगार बेगम के पास बैठी तो उन्हें कहने लगी, आंटी आप देखिए, मुझे लगता है जुनैद मेरे साथ खुश नहीं। 6 महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन अभी भी कोई गुड न्यूज़ नहीं आई, जबकि मैं ऐसा चाहती हूँ। लेकिन जब हम में कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही नहीं तो कैसे आएगी गुड न्यूज़? मुझे लगता है कि जुनैद वहाँ पर किसी को पसंद करता था। आपने उसे प्रेशराइज करके हमारी शादी करवाई, इसीलिए तो वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रख पा रहा। अब तो निगार परेशान हो गई, क्या तानिया वाकई तुम ठीक कह रही हो? तुम दोनों के दरमियान में कोई इज़्दिवाजी ताल्लुक नहीं? तो तानिया हामी भरती है, अगर होता तो हम लोग खुश ना होते, अजनबियों जैसी जिंदगी क्यों गुजार रहे होते। अब तो तानिया ने निगार बेगम को जुनैद के खिलाफ कर दिया और बहुत खुश है। क्या हरकर माँ बेटा एक दूसरे से अलग हो ही जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ इनके दिलों में कड़वाहट आ जाएगी। और तानिया इस तरह से करके तिनका तिनका करके इस घर को बखेर देना चाहती है। शुरुआत तो उसने कर दी।